अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एथिक्स एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर को हम लोग साइबर स्पेस में किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साइबर स्पेस क्या होती है, और हमारे पास प्राइवेसी क्या होती है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम लोग किस तरह से इंश्योर करवाते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। अच्छा जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड रिस्क्स क्या होते हैं। हमारे पास आजकल जितने भी लोग हैं सारे के सारे रिलाई करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, और हमारे पास जितनी भी आजकल जो क्रिटिकल हमारे पास है प्रॉब्लम, वो डाटा को मैनेज करना, डाटा को अपने पास संभाल के रखना, उस डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। बिकॉज एवरी टाइम डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। डाटा हमारे पास हमेशा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डाटा को हम लोग किसी भी सूरत में लीक आउट या उसका मिस यूज़ करने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो बता रहा है इट इज़ क्रिटिकल टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर एंड डाटा फ्रॉम लॉस, डैमेज एंड मिस यूज़। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली क्या हुई, कंप्यूटर सिक्योरिटी ये हुई कि हम लोगों ने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, अपने हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन बेसिकली टू मेक इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिक्योरिटी, डेट कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क की बात की जाए तो बता रहा है इट्स एनी इवेंट और एक्शन दैट कुड बी कॉज लॉस ऑफ योर डैमेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है, रिस्क हमारे पास होता है सम नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट दैट में डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर, दैट में लॉस योर दैट में कॉज लॉस ऑफ योर डाटा। ठीक है जी, और आपकी इन्फॉर्मेशन को अगर क्या कहते हैं उसको ख़राब हो जाए, आपका डाटा डिलीट हो जाए, इन्फॉर्मेशन आपकी जो सी है वो लीक आउट हो जाए, तो उसका कहने का मतलब क्या होता है कि इसका आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सिमिलर लाइक दैट, अगर आप देखें हमारे पास एक बैंक का इन्वायरमेंट है, बैंक का इन्वायरमेंट में डाटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं, हर कस्टमर का अपना अपना डाटा होता है, अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स में डिफरेंट लोगों के पैसे रखे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़ा बहुत रिकॉर्ड होता है। अगर ये रिकॉर्ड लीक आउट हो जाए, ठीक है, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, हमारा डाटा मिस यूज़ हो सकता है, पैसे हमारे आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं। तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसका डाटा उसका जो सा है वो लीक आउट हो या उसका मिस यूज़ हो। तो इस वजह से हम लोग कंप्यूटर को सिक्योरिटी को इनफ सिक्योरिटी को हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी हमारी जो सी है कंप्यूटर की सिक्योरिटी हमेशा इंश्योर रहे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कंप्यूटर रिस्क क्या होते हैं। वाइल सम ब्रांचेज आर एक्सीडेंटल में और इंटेंशनल। ठीक है जी, क्या कह रहा है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, सम ब्रीचेस। ब्रीचेस का होता है नेटवर्क को तोड़ना, सिक्योरिटी को तोड़ना। ठीक है, इसको हम ब्रीच कहते हैं, इसको ब्रीच की टर्मिनोलॉजी से हम लोग देखते हैं। ब्रीच का मतलब है तोड़ना, ठीक है, सिक्योरिटी को तोड़ना। जैसे कि बंदा बगैर इजाज़त आपके घर में आ जाता है, एक बंदा बगैर इजाज़त कॉलेज में आ जाता है, एक बंदा बगैर इजाज़त आपका यूनिवर्सिटी में घुस जाता है। ठीक है, तो ये ब्रीच के ज़मरे में आती है। ठीक है जी, वाइल सम कंप्यूटर जितने भी रिस्क आते हैं ना हमारे पास, जितने भी कंप्यूटर के रिस्क आती हैं, सिक्योरिटी रिस्क होती हैं, कुछ हमारे पास एक्सीडेंटल होते हैं और मोस्टली आर इंटेंशनल, जानबूझ के लोग करते हैं। ठीक है, सम इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन है, इंट्रूडर होता है हमारे पास इंट्रूड करने वाला। इंट्रूड करने मतलब क्या होता है कि इलीगली डाटा को आपके एक्सेस करने वाला, डैमेज करने वाला, ठीक है, चीज़ों को ख़राब करने वाला। एंड मेजरली एक्सेस डाटा, तो ये सारी की सारी आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, ये हमारे पास इंट्रूडर्स ही कहलाते हैं। सही हो गया। अब जी नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट मूव करने के लिए हमारे पास वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है अदर में लीव मैसेज और अल्टर डैमेज डाटा। ठीक है जी, जितने भी आपके इंट्रूडर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेस पासर्स होते हैं, जो इलीगल डाटा को आपको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, या तो आप डाटा को मैसेज को चेंज कर देते हैं या फिर डाटा को डैमेज कर देते हैं। इंटरनेशनल ब्रीच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफन इन्वॉल्व डेलिबरेट एक्ट ऑफ दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, इलीगली किसी बंदे को किसी भी बंदे के कंप्यूटर को एक्सेस करना, उसके डाटा को एक्सेस करना, ये आपका क्या रहता है, ये आपका अगेंस्ट द लॉ है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इलीगल है। एनी इलीगल एक्ट इन्वॉल्विंग कंप्यूटर, ठीक है जी, इन्वॉल्विंग कंप्यूटर इट्स रेफर टू ए कंप्यूटर क्राइम। यानी कि कोई भी इलीगल एक्ट करना कंप्यूटर्स को यूज़ करके, उसको हम कंप्यूटर क्राइम के ज़िम्मे में लेते हैं। और द टर्म साइबर क्राइम रेफर टू द ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड इलीगल एक्ट्स। यानी कि हम इंटरनेट के ऊपर क्या कहते हैं, कोई भी किसी बंदे का इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करते हैं, किसी बंदे को हैक करते हैं, किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन को हम लोग चोरी करते हैं, तो ये हमारे पास साइबर क्राइम का ज़िम्मे में आता है, या साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज बाय साइबर क्रिमिनल सम टाइम आर कॉल्ड क्राइम वेयर। ठीक है, क्राइम वेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करके आप दूसरे के नेटवर्क में घुसते हैं, दूसरे के कंप्यूटर्स को डाटा से उठाते हैं, कुछ भी आप इलीगल करते हैं, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्राइम वेयर के अंदर आते हैं। प्री प्री पेनिट्रेटर्स, ठीक है जी, ऑफ प्री पेनिट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट करना
यानी कि किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी की इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, ठीक है जी, पेनिट्रेट करना, ठीक है। प्री पेनिट्रेटर होते हैं जी, जो आपके नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं जनाब, आपके नेटवर्क के अंदर घुस के डाटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इलीगल यूज़ करते हैं। ऑफ साइबर क्राइम फॉल इनटू 7 बेसिक कैटेगरीज। हैकर्स यानी पेनिट्रेटर्स का मतलब है सिक्योरिटी को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो कितनी किस्म के लोग होते हैं। वो कह रहा है साइबर क्रिमिनल्स फॉल इनटू 7 बेसिक टारगेट। हैकर, क्रैकर, स्क्रिप्ट किडीज, कॉर्पोरेट स्पाई, अनएथिकल एम्प्लॉय और साइबर एक्सट्रॉनिस्ट एंड साइबर टेररिस्ट, इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे चल पढ़ते हैं। तो कह रहा है जी हैकर कौन था। हैकर ऑल्दो ओरिजिनली कम्प्लीमेंट्री वर्ड फॉर द कंप्यूटर एंथुसिस्टिक, ठीक है जी, हु हैज़ derogatory meaning and refer to the some who access the computer or network illegally। हैकर कौन होता है, सिंपली हम आसान वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं हैकर वो लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर को इलीगली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं बाय एनी मीन। क्रैकर कौन है, आल्सो सम वन हु एक्सेस कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली बट हैज़ इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग डाटा। क्रैकर कौन होता है, हैकर सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, आपके डाटा को क्या करता है, यूज़ करता है, इलीगली यूज़ करता है, इलीगली आपके कंप्यूटर के साथ जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। मगर क्रैकर क्या करता है, क्रैकर जब आपके सिस्टम के अंदर घुसता है इलीगली, ठीक है जी, विदाउट ऑफ योर कंसेंट, तो क्या करता है, डाटा को डिस्ट्रॉय करता है, स्टील करता है इन्फॉर्मेशन को, और बहुत से मलिशियस यानी कि नुकसानदेह एक्शन परफॉर्म करता है। स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं, हैज़ द सेम इंटेंट टू एज अ करेक्टर बट डज नॉट हैव एनी टेक्निकल स्किल्स। स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, लिखा लिखाया कोड किसी का होता है, ठीक है, कोई और बंदा होता है, उसको यूज़ करके उन प्रोग्राम्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर की मदद से आपके सिस्टम के अंदर घुसते हैं, मगर उनके पास टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स उनके पास कोई नहीं होते। यूजिंग प्री रिटन कोड ब्रेक इनटू कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर अब जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको यूज़ करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से हमारे पास मजीद। Some corporate spies have excellent computer and network skills and are hired to break into specific computer or identify risk their own organizations। ठीक है जी, क्या होता है, कुछ ना हमारे पास जो हमारे पास 3 लेवल के हैकर होते हैं। होते हैं ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर कौन से होते हैं, ऐसे हैकर जो कंप्यूटर के सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, सम टाइम इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर लेते हैं, सम टाइम इन्फॉर्मेशन को चोरी नहीं करते। ब्लैक हैट कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटेंशन होती है कि हम लोगों ने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करना है और इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करना है और मिस यूज़ करना है। वाइट हैट हैकर कौन होते हैं, वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हायर करती हैं और कहती हैं कि आप डिफरेंट टेक्निक से हमारी सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करें, और अगर आपने कर लिया तो उसको फिर हम समझेंगे कि ये हमारे सिक्योरिटी के अंदर लूप होल्स हैं, तो हम उनको क्लोज़ करेंगे ताकि मज़ीद कोई बंदा, अगर आउटसाइडर है कोई बंदा आए तो वो जाके हमारे क्या कहते हैं नेटवर्क को ब्रेक ना कर सके या हमारी सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके। तो इस तरह से ये लोग हमारे पास कौन से होते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। अनएथिकल एम्प्लॉय में ब्रेक इनटू देयर एम्प्लॉयर्स कंप्यूटर फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, एक्सप्लोर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गेन्स वगैरह वगैरह। अनएथिकल एम्प्लॉय कौन होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को एक कंपनी ने क्या कर दिया, फायर कर दिया, उसने गुस्से में आके क्या किया, उसने गुस्से में आके कंप्यूटर को एक्सेस किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी लीक कर दी। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको कौन से होते हैं, अनएथिकल एम्प्लॉयज़ होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, साइबर एक्सटॉर्निस्ट कौन होते हैं, इज समवन हु यूज ईमेल एज ए व्हीकल फॉर एक्सटॉर्शन थ्रेटनिंग अदर फॉर द पर्सनल गेन। यानी कि हम ऐसे लोग जो ईमेल्स करते हैं डिफरेंट लोगों को और उनको थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं, ताकि उनके कोई पर्सनल गेन्स होते हैं, यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोगों को डराते धमकाते हैं, तो उसको हम साइबर एक्सट्रॉनिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। साइबर टेररिस्ट कौन होते हैं, समवन हु यूज द इंटरनेट और नेटवर्क टू डिस्ट्रॉय और डैमेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल रीजन। ठीक है जी। टेररिस्ट कौन होता है, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, नेटवर्क को ब्रेक करते हैं और उनकी क्या करते हैं, डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, लोगों को जितना भी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है उनको लीक आउट कर देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे पास साइबर टेररिस्ट भी कहलाते हैं। द टर्म साइबर वॉरफेयर डिस्क्राइब एन अटैक हु गोल्ड रेंज फ्रॉम डिसेबलिंग गवर्नमेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क टू क्रिपलिंग ए कंट्री। अगर हम लोगों ने किसी के साइबर वॉरफेयर के बारे में बता रहा है, वो साइबर वॉरफेयर क्या होता है कि एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने जनाब एक कंट्री है, एक मुल्क का, उसके मुल्क के जितने भी गवर्नमेंट के उसके क्या थे, कंप्यूटर्स थे, या जितने भी गवर्नमेंट का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, आजकल सारे का सारा काम शिफ्ट हो गया किस पे, कंप्यूटर्स पे। तो कंप्यूटर्स को उसने एक्सेस किया और जितनी भी उसके गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके उनके सारे के सारे जो है नेटवर्क को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इसका मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पा रही है अब एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इस तरह से कंट्री को टोटली हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। दैट आर द पीपल हु आर कॉल्ड साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी।
नेक्स्ट बता रहा है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफरिंग ओवर द नेटवर्क एज ए हायर डिग्री ऑफ सिक्योरिटी रिस्क दैन द इन्फॉर्मेशन केप्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस। अगर हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा पड़ा रहेगा तो वो काफ़ी सेव होता है, मगर एक डाटा जो जा रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे यूजिंग इंटरनेट, उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। To determine if your computer is vulnerable, an internet or network attack, you could use online security services, which is website that evaluate your computer to check for the internet and email vulnerabilities. Vulnerabilities का होती है हमारे पास लूप होल होते हैं। अगर हम लोगों ने क्या करना है, ईमेल्स करनी है, डाटा को सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, ऑनलाइन सिक्योरिटी हम लोगों को लाजमी होती है, ज़रूरी होती है। और हमारे पास ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट की vulnerabilities को देख सकें। इंटरनेट एंड द नेटवर्क टैक्स क्या होते हैं हमारे पास, कंपनीज एंड इंडिविजुअल रिक्वायरिंग असिस्टेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन कॉन्टैक्ट और विजिट द वेबसाइट फॉर द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड दैम टीम कोऑर्डिनेट सेंटर और CERTCC विच आर फेडरली फंडेड इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बता रहा है कि हमारे पास ऐसी कंपनीज होती हैं जो अगर इन केस आपका डाटा लॉस हो रहा है, इन केस आप पे साइबर अटैक हो चुका है, आपका जनाब क्या कहते हैं कोई कुछ लोगों ने आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लिया जनाब, डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लोर कर लिया, उस डाटा को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लॉस कर रहा है आपकी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इस टैक्स से बचा सकती हैं, ब्रीचेस से बचा सकती हैं। हम उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमें इमरजेंसी जो सी है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि आपका मज़ीद डाटा जो लॉस हो रहा है उसको रोका जा सके, जो अटैक हुआ है उसको रोका जा सके और आपके कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं बचाया जा सके, आपकी इन्फॉर्मेशन को बचाया जा सके। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनली क्या होती है, इंटरनेशनली हमारे पास डिफरेंट लोग इसको क्या करते हैं, फुल फंडेड करते हैं और पैसे देते हैं ताकि काम आपका इजीली हो सके। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कंप्यूटर वायरसेस, वर्म एंड ट्रोजन। अब कंप्यूटर सिर्फ इंटरनली एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनेट के ऊपर ही नहीं है, बल्कि कंप्यूटर की हमारे पास जो सी हैं सारे का सारा जितना भी कंप्यूटर का हमारे पास रोल है वो इंटरनली भी हमारे पास होता है। तो इंटरनली किस तरह से हमारे पास कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास कहलाते हैं वायरसेस कहलाते हैं। वायरसेस की टाइप कौन सी है, वायरसेस वर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड टूल किट्स है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर program that affect and infect computer negatively by altering its computer working without user knowledge। एक वायरस कौन होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर घुसता है और विदाउट नॉलेज ऑफ द यूज़र क्या करता है जनाब, आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और वर्म कौन होता है जी, ए वर्म इज अ प्रोग्राम दैट कॉपी इटसेल्फ रिपीटेडली इन द मेमोरी एंड नेटवर्क एंड यूजिंग ऑल ऑफ रिसोर्सेज एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क। एक वर्म कौन होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को कॉपीज बनाता जाता है, अपनी कॉपीज बनाता जाता है, कॉपीज पे कॉपीज बनाता जाता है। और जितने भी कॉपीज बनाता है इसका मतलब क्या, जितने प्रोग्राम चल रहे होंगे आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, उतनी ही आपका कहने का मतलब क्या है, आपका जो मेमोरी का यूज़ है उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपकी जो बाकी इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मली वर्किंग नहीं कर पाएंगी, तो ये रिपीट करता रहता है, अपने आप को कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट करता रहता है इस हत्ता के, और सारी की सारी मेमोरी स्पेस आपके क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है और आपके सारे रिसोर्सेज ले लेता है। और इसी तरह से आपका नेटवर्क वर्किंग करने की कंडीशन में नहीं जाता और आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे कह रहा है ट्रोजन हॉर्स एंड रूट किट्स। ट्रोजन हॉर्स कौन होता है, नेम आफ्टर द ग्रीक मैथ। ग्रीक मैथ क्या होता है, ये जनाब एक ग्रीक लैंग्वेज है, उसका एक मैथ है। क्या बता रहा है, इट्स प्रोग्राम डेट हाइड्स विद इन द लुक लाइक लेजिटिमेट प्रोग्राम एंड कॉज कंडीशन और एक्शन व्हेन ट्रिगर। ट्रोजन हॉर्स का होता है वो आपके प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है जी, और क्या करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करना शुरू कर देता है। रूट किट क्या होता है जी, इट्स ए प्रोग्राम डेट हाइड्स कंप्यूटर ऑल अलाउ समवन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन एंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर के अंदर हाइड हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर आपके डिफरेंट प्रोग्राम के साथ हाइड हो जाता है, छुप जाता है और रिमोटली किसी और को एक्सेस दे देता है कि आप आओ उस कंप्यूटर को यूज़ कर लो, जो मर्जी करें, और एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोग्राम को, चेंज कर सकता है सेटिंग्स को, यानी आपके विदाउट योर नॉलेज योर कंप्यूटर इज कंट्रोल बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, जिसको जो ये सॉफ्टवेयर ये आपका रूट किट करता है। नेक्स्ट करते हैं जी, कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट क्लासिफाइड द मॉलवेयर, मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो विदाउट यूजर कंसेंट आपके सॉफ्टवेयर में यूजर की नॉलेज के बगैर क्या कहते हैं आपका जो होता है सिस्टम का ऑनर उसकी नॉलेज के बगैर आपके सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास मिलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विच आर प्रोग्राम्स डेट एक्ट विदाउट यूजर नॉलेज एंड डिलिबरेटली अल्टर द कंप्यूटर ऑपरेशन, डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी। द पेलोड इज द डिस्ट्रक्टिव इवेंट और प्रैंक द कंप्यूटर इज इंटेंडेड टू डिलीवर, ठीक है। तो ये सारे काम आपका हो रहा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है सारे के सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, बता रहा है जी
हमारे पास अगर हमारे पास वायरसेस का अटैक हो जाए, ट्रोजन हॉर्स रूट किट हमारे सिस्टम के ऊपर क्या है इंस्टॉल्ड है और हमें पता नहीं इस बारे में कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, तो होता क्या है, सम टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग स्लो, उसने सारी की सारी मेमोरी जो सी क्या वो ऑक्यूपाई कर लेनी है वायरस ने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा वो स्लो रन कर रहा होता है, लेस अवेलेबल मेमोरी भी कम अवेलेबल होती है, फाइल करप्ट होना शुरू हो जाती हैं आपकी, अनयूजुअल मैसेज और इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, अनयूजुअल साउंड करना शुरू कर देता है आपका कंप्यूटर, रजिस्टिंग प्रोग्राम एंड फाइल डिसअपियर, आपके डाटा आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, डिलीट होना शुरू हो जाती हैं, प्रोग्राम्स और फाइल नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, प्रोग्राम और फाइल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, अनयूजुअल प्रोग्राम और फाइल अपीयर यूजलेस, ठीक है जी, प्रोग्राम्स गार्बेज फाइल्स हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, ओएस डज नॉट स्टार्ट अप अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन, और कंप्यूटर आपका अनएक्सपेक्टेडली ऑन होता है, अनएक्सपेक्टेडली आपका शट डाउन हो जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, मालवेयर डिलीवर इट्स पे लोड ऑन अ कंप्यूटर व्हेन इट्स यूजर। मालवेयर का पे लोड क्या होता है, पे लोड होता है उसका सारा का सारा उसका जो उसका इंटेंशन होती है, इंटेंशन होती हैं, उसके जो भी डाटा पड़ा होता है वो सारा का सारा डिलीवर करता है, फेंक देता है आपके कंप्यूटर के ऊपर। उसके उसके क्या होता है, ओपन एंड इन्फेक्टेड फाइल, अगर आपने कोई इन्फेक्टेड फाइल ओपन कर ली, अपने वायरस से भरी हुई कोई फाइल ओपन कर ली, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, उसका पे लोड आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। रन एज इन्फेक्टेड प्रोग्राम, आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम अगर आपने कोई रन किया है तो वो सारा का सारा डाटा आपका चला जाएगा। बूट्स द कंप्यूटर विद इन्फेक्टेड रिमूवेबल मीडिया, अगर आपकी यूएसबी में फाइल है, यूएसबी के अंदर आपके पास क्या है वायरस है, तो आपने अपने कंप्यूटर में लगाया तो आपका कंप्यूटर के अंदर भी वायरस आ जाएगा। कनेक्ट एन अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर और नेटवर्क, आपने किसी अनप्रोटेक्टेड और अननोन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, तब भी आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। व्हेन सर्टेन कंडीशन और इवेंट अकर सच एज द क्लॉक चेंजिंग अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है जी, अगर आपका कोई एक स्पेशल कंडीशन स्पेशल टाइम आपका कर होता है, अगर आपने कोई अपने सिस्टम के ऊपर लगाई हुई है, सिक्योरिटी लगाई हुई है या कोई टाइम डेट लगाई हुई है, तो सर्टेन डेट एंड टाइम के ऊपर हो सकता है कोई वायरस ट्रिगर हो जाए जो आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बता रहा है सेफ गार्ड अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस एंड अदर मालवेयर मेथड डेट आर ग्रंटेड, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।